Hello all. So today we are going to read a poem. The name of the poem is The Road Not Taken and it has been written by Robert Frost. This is a part of chapter 1 from your English literature. So let's start with the poem. Let's read the introductory part. This well-known poem is about making choices and the choices that shape you. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो ये जो पोएम है, ये पोएम आपको आपके लाइफ में जो डिसीजंस लेते हो, आपके लाइफ में जो चॉइसेस लेते हो, उसके बारे में बात करेंगे और वो चॉइसेस लेने के बाद आपकी ज़िंदगी में वो डिसीजंस का क्या प्रभाव है, वो उसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? एक अमेरिकन पोएट है जो सिंपल बट बहुत इंसाइटफुल, मतलब बहुत गहरी बात होती है. हाँ, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, मतलब उनके लाइफ में जो बहुत कॉमन सी या फिर बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर सिंपल बट बहुत ही गहरे मीनिंग वाले पोएम लिखते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. सो two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. तो diverge का मतलब क्या है? Let's see in the glossary section. Separated and took a different direction. तो diverge का मतलब ये होता है कि मानिए ये एक आपका स्ट्रेट रोड जा रहा है. एक जगह पे ये रोड दो हिस्सों में बट गया, दो अलग अलग रोड्स में कट जाता है. जैसे कि ये दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन. ठीक है, मतलब एक पॉइंट में जाके वो सिंगल रोड दो अलग अलग रोड में जिनके अलग अलग डायरेक्शन है उनमें बढ़ जाना. ठीक है, सो टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड. येलो वुड का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो फॉरेस्ट मान लो या फिर वो जो रास्ता है, जो दो रास्ते हैं, एक रास्ता से जो दो रास्ता निकले हैं, वो दो रास्ता जहाँ जा रहा है वो दोनों में जो पेड़ है वो पेड़ के पत्ते सूखे हुए हैं. येलो कलर तभी होते हैं पत्तों के जब वो सूख जाते हैं, राइट. सो येलो कलर के हैं, इसका मतलब या तो वो पतझड़ का मौसम होगा या फिर वो ऑटम, जो ऑटम सीजन है जनरली, उसको रेफ़र कर रहे हैं. ठीक है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड to where it bend in the undergrowth. तो ये कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल करते करते देखा कि वो जो रास्ता था वो दो रास्ते में डिवाइड हो गया. डाइवर्ज मतलब दो रास्ते में निकल गया. अब वो जो दो रास्ते थे, वो दो रास्ते में जो पेड़ थे वो पेड़ सूखे हुए थे, पेड़ के जो पत्ते थे वो येलो कलर के थे. ठीक है, इसलिए वो जो था दूर से उस रास्ते का रंग कैसा आ रहा था? येलो कलर का. ठीक है. वुड इज़ जनरली फॉरेस्ट और जंगल, कुड बी जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, रास्ते में होता है जनरली दोनों साइड में बहुत सारे पेड़, तो इसलिए उसका कलर वो येलो वुड कह रहे हैं. और वो इस बात के लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि वो दोनों रास्ता एक ही समय पे नहीं ले पाए. क्यों? क्योंकि वो सिंगल इंसान था. वो एक इंसान दोनों रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, राइट. एट ए टाइम उसे एक ही रास्ते पे ट्रैवल कर पाएगा. तो बीइंग अ सिंगल पर्सन, उनको ये डिटरमाइन करने में, ये सोचने में बहुत टाइम लगा कि उनमें से दो जो रास्ते थे, उन दोनों रास्ते में से कौन सा रास्ता उनको चुनना है. तो एक रास्ते में उनकी नज़र गई और वो देखा कि जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है वो रास्ता नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और घास उगे हुए हैं. ठीक है. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बट इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फार फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम. तो उन्होंने फिर क्या किया? दूसरा जो रास्ता था, ठीक है, वो रास्ते में ट्रैवल करने के लिए या जाने के लिए निर्णय बनाया. ठीक है. अब जस्ट बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट ने वो निर्णय बनाया, वो डिसीजन लिया, तो वो कह रहे हैं कि उनका जो डिसीजन है वो फेयर है और वो सही भी है. बेटर क्लेम मतलब इससे अच्छा नहीं हो सकता था कुछ, तो वो अपना डिसीजन को सही और बेटर दोनों कह रहे हैं.
तो उन्होंने वो जो दूसरा रास्ता था उसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसमें बहुत सारे घास उगे हुए थे, ठीक है। और घास, रास्ते में घास ज़्यादा होने का मतलब है कम लोगों ने उस रास्ते पे आना जाना किया है, ट्रैवल किया है, कम लोगों ने उस रास्ते पे ट्रैवल किया है, ठीक है। पर कुछ देर उस रास्ते पे ट्रैवल करने के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये रियलाइज़ हुआ, पोएट को ये रियलाइज़ हुआ कि ये रास्ता तो उतना ही ट्रैवल किया गया है जितना दूसरा रास्ता ट्रैवल किया गया है दूसरे लोगों से, ठीक है, बाय अदर्स। जितना ये दूसरा रास्ता जो उन्होंने नहीं अपनाया, वो जो रास्ता जितना लोगों ने ट्रैवल किया है उतना ही ये वाला रास्ता भी ट्रैवल किया गया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I could ever come back. तो ये कह रहे हैं कि शायद जो मैं रास्ते में आज जा रहा हूँ, जिस रास्ते पे मैं आज चल रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ, वो रास्ते में मैं ही पहला इंसान हूँ जो चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पत्ते गिरे हुए हैं, ये पत्ते काला, इन पत्तों का जो कलर है वो ग्रीन ही है, वो ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर जो पत्ते गिरे हुए होते हैं रास्ते पे, अगर ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया होता उस रास्ते में, तो उस पत्ते का कलर क्या हो जाता? ब्लैक। जब हम कोई पत्ते को कुचलते हैं हमारे पैर से, तो उसका कलर क्या हो जाता है? रंग ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ उनमें जो पत्ते गिरे हुए हैं वो पत्ते ब्लैक कलर नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये रास्ता कम लोगों ने अपनाया है, ये रास्ते में कम लोगों ने ट्रैवल किया है। फिर उनके बाद ये कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ पे तो मुझे ये चीज़ तो पता है कि हम एक रास्ता से भी हम जब चलते हैं वो दूसरा रास्ता पे ले जाता है, हमें रास्ते से रास्ता निकलता है। पर अब मैं जिस रास्ते में हूँ मुझे डाउट है कि मैं वापस कभी आ पाऊँगा, और जो मैंने दूसरा रास्ता छोड़ दिया है उस पर कभी ट्रैवल कर पाऊँगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मतलब गहरी सांस लेना, और गहरी सांस लेके कहना, जैसे कि हम कभी किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स हो गए, फिर हम गहरी सांस लेके बोलते हैं, रिज़ल्ट आने वाले हैं तो हम गहरी सांस लेके कहते हैं, राइट। आई मीन इट इज़ लाइक कि कंक्लूजन, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन आने से पहले जो हम गहरी सांस लेते हैं उसको कहते हैं साई। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो कवि कह रहे हैं कि कुछ साल बाद, एजेस एंड एजेस, समटाइम एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब कुछ सालों बाद मैं बता पाऊँगा कि मैंने जो रास्ता अपनाया था, मैंने जिस रास्ते पे चला, वो रास्ता गहरी सांस लेके जैसे बोलते हैं, वैसे मैं उस रास्ते का क्या, उसका नतीजा क्या निकला, वो अच्छा था, वो रास्ता जो था वो मुझे कहाँ लेके गया, वो रास्ता अच्छा था कि बुरा था, उसमें कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, ये सब मैं कुछ सालों बाद बता पाऊँगा। उसके बाद टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, फिर से वही चीज़ स्टार्टिंग में पोएट ने कहा था इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, दैट टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, मतलब दो रास्ते निकले एक रास्ता से। आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाई, और मैंने कौन सा चूज़ किया? मैंने वो चूज़ किया जिस पे कम लोगों ने ट्रैवल किया, जिसमें कम लोगों ने आना जाना किया, जिससे कम लोग गुजरे हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के कारण बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप इस पोएम को अंडरस्टैंड करोगे, इस पोएम में का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें भी कहा गया कि इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो कवि के लाइफ में एक्चुअली यहाँ पे इस पोएम में जो रोड्स हैं, रोड्स को मेटाफोर यूज़ किया गया है। किसके साथ तुलना किया गया है रोड्स को? लाइफ के डिसीजन मेकिंग में, लाइफ की जो चॉइसेस हैं उनको, उनके साथ रोड का तुलना किया गया है। तो कवि ने कहा कि कवि के लाइफ में, इस पोएम के थ्रू से कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि के लाइफ में कभी आया होगा ऐसा मोमेंट जिसमें कवि को
दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना था, जैसे कि हमें अपना फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है वैसे ही। तो दो डिसीजंस में से एक डिसीजन उन्होंने चूज़ किया। अब उन्हें दोनों ही डिसीजन दूर से उनको दोनों ही डिसीजन कैसे लग रहे थे कि नामुमकिन जैसा लग रहा था। दोनों ही रास्ते जो थे वो नामुमकिन जैसा लग रहा था। येलो वुडी मतलब वो श्योर नहीं थे उस डिसीजंस को लेकर, पर जो डिसीजन उन्होंने लिया वो डिसीजन या फिर जो ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया, जो रोड उन्होंने चूज़ किया, वो डिसीजन था, वो ऑप्शन था जिसमें बहुत कम लोग वो डिसीजन लेते हैं। जैसे कि करियर ऑप्शन में फॉर एग्जांपल कि पोएट के पास कोई और ऑप्शन भी होगा ईदर देन बिकमिंग अ पोएट, पर बीइंग अ पोएट एज अ करियर बहुत कम लोग अपनाते हैं वो करियर को, राइट। तो इसलिए पोएट ये कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि जो मैंने अपने लाइफ के लिए डिसीजन लिया बीइंग अ पोएट, तो वो बहुत कम लोग अपनाते हैं, ठीक है। और इसी के कारण मेरी ज़िंदगी में जो मैंने पोएट बनने की जो डिसीजन लिया, और इसी के कारण मेरी ज़िंदगी में जो आज तक के डिफरेंसेस आए हैं वो इसी के कारण आए हैं। तो ये था आपका द रोड नॉट टेकन पोएम का अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। इट इज़ pretty much clear. Kindly refer this video if you are not able to understand, and still if you have any doubt, please call us back and keep studying. Stay safe. Thank you. Have a nice day.